बहुत समय पहले जंगलों से घिरी एक शांत जगह में एक नटखट, चंचल और बेहद शक्तिशाली बालक रहता था। ये थे वीर और भोले हनुमान। वाह, कितना बड़ा मीठा आम! उन्हें क्या पता, वो आम नहीं, खुद सूरज था। और फिर बिना कुछ सोचे हनुमान ने लगा दी एक ऐसी छलांग जो इतिहास बन गई। अरे, ये तो रास्ते में बादल भी खा रहे हैं। भाग मत, मैं आ रहा हूँ। अगर इसने सूर्य को निगल लिया तो संसार अंधकार में डूब जाएगा। और फिर एक पल में सब बदल गया। छोटा सा शरीर आसमान से गिरने लगा। हनुमान, मेरे बच्चे, उठो, आंखें खोलो। और जब पिता का दिल टूटता है तो प्रकृति भी कांप उठती है। अगर मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। और फिर दुनिया में सन्नाटा छा गया। लोग हांफते, पक्षी नीचे गिरते, क्योंकि हवा ही नहीं बची थी। हे ब्रह्मादेव, अब केवल आप ही इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। यह बालक साधारण नहीं, इसे बचाना ही होगा। वायुदेव, कृपया शांत हो जाइए। देवराज इंद्र, जब तुमने मेरे पुत्र पर वज्र उठाया था तब तुम्हें एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए था। अब एक पिता का क्रोध तुम्हारे सामने खड़ा है। अपराध हुआ है तो दंड मुझे दीजिए, पूरी सृष्टि को नहीं। कृपा कर इस संकट का कोई उपाय बताइए। देवराज, जब तक मेरे पुत्र को फिर से जीवन नहीं मिलता तब तक यह सृष्टि भी शांत नहीं होगी। उसे पुनर्जीवन दीजिए। तब वायुदेव ने अपनी शक्ति और कर्तव्य का निर्वाह करना शुरू किया और सभी देवताओं ने एकमत होकर हनुमान को पुनर्जीवन देने का निर्णय लिया। तुम्हें असीम शक्ति मिलेगी। तुम ज्ञान और प्रकाश से भर जाओगे। अग्नि तुम्हें कभी नहीं जला पाएगी। जल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे क्षमा करना पुत्र, किंतु इसी भूल के कारण मेरा वज्र अब तुम्हें और शक्तिशाली बनाएगा। तुम अजय, अमर और महान बनोगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक दिन यही शक्तिशाली हनुमान अपनी ही ताकत को भूल जाएंगे। कौन याद दिलाएगा उन्हें उनकी असली शक्ति?